हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर पेज। तो फाइनली आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो फाइनली ये हम सीरीज़ लेके आ चुके हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे पूरी इम्पोर्टेंट सीरीज़ के साथ। तो फर्स्टली हम समझते हैं हेरिडिटी। सिंपली आप जैसे कि देख पा रहे होंगे हेरिडिटी। तो हेरिडिटी शब्द से आप समझ पा रहे होंगे आपके जो मम्मी पापा है उनकी तरह आपको फेस मिला है, बॉडी मिली है, हाइट मिली है। तो ये जो एक बेसिक जो जनरेशन से चला आ रहा है, मतलब जैसे उनके नाक वगैरह हो गया, आइज़ की तरह आइस हो गया, ये सब कुछ आपको प्रॉपर मिल रहा है उनसे। हाइट वगैरह हो गया और आप कलर्स हो गया, आइस हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपकी पिछली जनरेशन से चली हुई आ रही है उस चीज़ को अपन हेरिडिटी बोलते हैं। उसको अपन प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अपन प्रेजेंट करेंगे। तो हेरिडिटी का हिंदी में मतलब होता है वंशागति। ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। एग्जाम्पल्स आई कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट। जैसा मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में आसान शब्दों में पहले ही बता दिया कि जो आपके मम्मी पापा है उनसे जो आपके नाक है, ब्लड ग्रुप है, हाइट है, नोज़, आईज, टीथ, ये जो सारी चीज़ें आप में ट्रांसफ़र होती है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके, वही सारी चीज़ों को हम हेरिडिटी बोलते हैं। और इसको हमने प्रोफेशनली लैंग्वेज इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है। ये चीज़ें आप आपकी ओन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो आइए जानते हैं जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में। तो जीन्स की अगर हम बात करें तो यह हेरिडिटी की एक यूनिट रहती है। सिंपली हमने फर्स्ट समझा हेरिडिटी क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन बन गई होगी कि हेरिडिटी जो अपने मम्मी पापा से जो अपने में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब यूनिट मतलब जो पूरी हेरिडिटी की यूनिट है उसे हम जीन्स बोलते हैं। होप इतना आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो जीन्स को कैरी करता है। कैरी मीन्स ले जाता है, मतलब कवर करता है, कैरी पकड़ के रखता है। ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो मानव रहता है, बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। जो ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम्स के ह्यूमन में। अगर जीन की बात करें तो यहाँ इंस्ट्रक्शन रहता है, क्रोमोसोम्स कैरियर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल की अगर बात करें तो यहाँ एक बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर वगैरह पौधा है उनके पौधे के बारे में बताया था। कौन सा टोल है, कौन सा बोन, टोल मतलब आपका हुआ लंबा पौधा, बोना पौधा, ये सारे पौधे के बारे में मेंडल ने डिस्कवर करा था और बताया था। बेसिक आप इसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज बनाकर ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली डिस्कवर्ड बाय ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल ने इसको डिस्कवर करा था। ये मेन टर्म्स बच्चों आपको याद रखना है ताकि आप बना कर लिखो तो जो कॉपी चेक करने वाला रहे उससे पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़े कि इसको मेन चीज़ याद है। मेन टर्म्स आपको याद होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, और इन्हें फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा था पौधे के ऊपर उसको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी बोला गया है। नेक्स्ट है आपका इसी में इन्वॉल्व, इट इज़ इन्वॉल्विंग इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो सिर्फ एक कैरेक्टर रहता है इसमें जिसकी हाइट रहती है। एक टोल का टी रहता है और ये डोमिनेंट रहता है। डोमिनेंट जो डोमिनेट करता था, डोमिनेंट नाम से ही आपको पता चल पा रहा है। डोर्फ की अगर बात करें तो इसमें स्मॉल टी रहता है और ये रिसीव करता है, ले लेता है। F2 रेशियो की अगर बात करें तो 3 टोल रेशियो अनुपात 1 डोर्फ रहता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं हम तो वो है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो जैसे इससे पहले आपने देखा होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर वर्क करता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 2 कैरेक्टर रहते हैं, हाइट प्लस सीड कलर। सीड में कलर थोड़ा डीप रहता है, इसमें समझ में आ जाता है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। रेशियो की अगर हम इसकी बात करें तो 93-31 ऐसे याद रख सकते हैं आप, 93-31, 9:3, अनुपात 3, अनुपात 1।
इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो डोमिनेट एंड रिसेसिव ट्रेड्स। डोमिनेट जो हमने पहले बता दिया, देयर आर सो देयर ओन इफेक्ट, मतलब डोमिनेट रहता है यह आपका खुद का, मतलब सेल्फ, खुद का अपना इफेक्ट दिखाता है। सिंपली आप इसे क्लासिफाइड या एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद का इफेक्ट दिखा रहा है, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड डोमिनेट, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट रेसेसिव, देर आर सो देयर इफेक्ट व्हेन डोमिनेट इज absent। आप बुक में भले चेक कर लीजिएगा, ये आपको लाइन नहीं मिलेगी, ये मैंने अपने ओन वर्ड्स बनाकर लिखे हैं, कोई इसका एक नंबर काट नहीं सकता। आप आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ आपका मतलब वही होना चाहिए। वर्ड्स आप अलग यूज़ कर सकते हो पर मतलब वही आपका होना चाहिए। रेसिसिव की बात करें तो देयर आर शो देयर इफेक्ट व्हेन डोमिनेट इज absent। जब डोमिनेंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, इट मीन्स इट वॉज एन absent, तो रेसिसिव अपना इफेक्ट दिखाता है। सिंपली डोमिनेंट आपको खुद का इफेक्ट दिखाएगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा ये डोमिनेंट है। रेसिसिव रहता है ये आपका इफेक्ट जब दिखाएगा जब डोमिनेंट इज ऑलरेडी है absent, डोमिनेंट वहाँ पर absent रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो बिग टी और स्मॉल टी, टोल ओवर डोर्फ। टोल की अगर बात करें तो इसको बिग टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डोर्फ की बात करें तो इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये बेसिक चीज़ें भी आप बनाकर लिख सकते हो। द कैपिटल टी इज डिनोटेड बाय टोल एंड द अदर डोर्फ वाज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, इन कोष्टक आप बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा है, फीमेल का एक्सेसिव जो डिटर्मिनेशन है वो क्या है। बहुत सारे बच्चे एक्स वाई करके आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई है क्या, एक्स एक्स है। आपको फीमेल में एक्स एक्स टिक करके आना है, मेल में आपको एक्स वाई टिक करके आना है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन देता है। फीमेल का एक्स एक्स, मेल का एक्स वाई। इसमें सिंपली इसका काम यूज़ क्या होता है आप ये पूछेंगे, जो जेंडर डिसाइड करता है मतलब जो जेंडर डिसाइड करता है वहाँ मदर पर नहीं रहता है उसकी डिपेंडेंसी, फादर पर डिपेंडेंसी करती है। तो दोस्त जेंडर डिसाइड फादर, नॉट मदर। माँ इसको डिसाइड नहीं करती, जेंडर डिसाइड फादर करता है, फादर के जो आपके हो गए क्रोमोसोम्स वगैरह। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड को अगर सिंपली हम क्लासिफाइड करें तो इट इज़ इंक्लूडिंग बाय जिम बॉडीज, फिजिकल, म्यूजिक स्किल वगैरह, ये सारी चीज़ें आउटडोर्स की आप इसमें लिख सकते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स की अगर बात करें तो जो आपका ब्लड ग्रुप हो गया, हेरिडिटी से रिलेटेड जो हमने पहला ही टॉपिक समझा था। आई कलर जो आपको ट्रांसफ़र होते हैं, ये 5D आते हैं नई जनरेशन में, जो हमने पहले ही टॉपिक में आपको क्लियर कर दिया था। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पूरा चैप्टर लगभग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वापस आप वीडियो चलाकर देख सकते हैं। अगला अगर हम टॉपिक की बात करें अपना, तो वो हो गया इवोल्यूशन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर एक वीडियो में हम पूरे इंपॉर्टेंट सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज रहता है ऑर्गेनिज्म में बहुत लंबे समय के बाद। और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें देर आर 3 कैटेगरीज और देर आर 3 डिविजन्स, ऐसे लिख सकते हो। एंड देर आर फर्स्टली और प्राइमरी इज होमोलोगस ऑर्गन। मैं आपको ये वर्ड्स अलग अलग इस कारण बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे, और आप अगर रटने वाले स्टूडेंट है और अचानक भूल जाए तो चीज़ें लिख सकते हैं। सेकेंडरी इज एनालोगस ऑर्गन, टर्सरी इज फोसिल्स। होमोलोगस और एनालोगस यहाँ पर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। फोसिल्स आप बना के लिख सकते हो कि ओल्ड फाउंड रॉक्स, जैसे पुरानी चीज़ें आपकी रहती है, पुरानी कोई सी खोज में आपको मिलती है ना, उन सारी चीज़ों को अपन फोसिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो फर्स्टली हम फर्स्ट टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन क्या रहता है। फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट होमोलोगस ऑर्गन, देयर आर सेम ओरिजिन, जो आपकी ओरिजिन रहती है वह सेम रहती है, बट डिफरेंट फंक्शन, जो उसका फंक्शन रहता है वो डिफरेंट रहता है। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, ह्यूमन आर्म एंड बैट विंग, जो ह्यूमन की आर्म रहती है और बैट विंग रहते हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम एनालोगस ऑर्गन की अगर बात करें तो वी टॉकिंग अबाउट एनालोगस ऑर्गन, देयर आर डिफरेंट ओरिजिन। सिंपली आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो आपका होमोलोगस ऑर्गन है इसमें आपका जो ओरिजिन है वह सेम है,
बट इसमें डिफरेंट हो गया आपका, इसमें ओरिजिन है वो डिफरेंट, सिंपल सा आपको उल्टा कर देना है। डिफरेंट ओरिजिन हो गया बट सेम फंक्शन हो गया इसका एनालॉगस ऑर्गन में, ये आपके माइंड में रह जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग, ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व करके लिख सकते हो। नेक्स्ट और फाइनल अगर टॉपिक की अगर हम बात करें तो स्पीसिएशन। स्पीसिएशन को अगर सिंपली हम लैंग्वेज में समझे तो न्यू स्पीसीज फॉर्मुलेशन, नई स्पीसीज को फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना। मेक भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, बट आपको थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड ढूंढो। जिसे मैंने लिखा न्यू स्पीसीज फॉर्मुलेशन, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ वर्ड्स प्रोफेशनल है। ड्यू टू इसमें इन्वॉल्विंग है आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक वेरिएशन जो आपने क्लियर करा, और एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस भी इसकी रहती है। सिंपली इसका चैप्टर का जो शीर्ष है, जो हेरिडिटी है वो सिमिलरिटी रहता है, और जो इवोल्यूशन है वो डाइवर्सिटी है। तो होप आपको सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, या कोई सा टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दें। और किसी भी प्रकार को कोई डाउट आपको हो तो कमेंट कीजिए। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। खूब ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली का। थैंक यू।